हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। वैसे ऑफलाइन का भी बैच स्टार्ट हो चुका है सेमेस्टर 1 का, और यह ऑनलाइन क्लास है जिसका सेशन है 25 से 29। यह ऑनलाइन क्लास पूर्णतः हम आपको ऑफलाइन के जैसा ही बताएंगे। तो जो भी छात्र अगर पटना में हो वह ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ एड्रेस दिया गया है, विशेष जानकारी के लिए यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति में ही पहला चैप्टर दे दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11 में भी पढ़ा था और यहाँ भी थोड़ा दे दिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पहले बता रहे थे, तो हम 2 क्लास बताए थे। आज आपका है क्लास नंबर 3। तो आज हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग 11 में भी पढ़ा था अलजेब्रा में, और यहाँ ऑनर्स में भी पहला चैप्टर दे दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आप लोग को थोड़ा समझा रहे थे। जब त्रिकोणमिति बताएंगे डीमाइवर्स थ्योरम, तो त्रिकोणमिति में भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज पड़ता है। यह जो हम ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, यह मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, बीएससी विथ राम बाबू सर। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ वीडियो जो अभी हम डाल रहे हैं यूट्यूब पर वह ओपन है 2-4 क्लास, ताकि आप यहां से डेमो क्लास देख सकते हो। और क्लास अगर परचेज करना है तो नंबर दिया गया है, आप संपर्क करेंगे। और यह ऑनलाइन कोर्स का फी मात्र रखा गया है 2000 रुपया, और ऑफलाइन कोर्स का फी है 4500 रुपया पर सेमेस्टर। तो जो भी छात्र अगर इच्छुक है तो आप नामांकन करा सकते हैं और अपना पढ़ाई जारी कर सकते हो। कारण अब 4 साल का कोर्स हो गया, सेमेस्टर बाई है, तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, टाइम बहुत कम मिलता है आप लोग के पास तैयारी करने के लिए। और सेमेस्टर बाई में थोड़ा सिलेबस बहुत ज़्यादा दे दिया है, इसलिए आप लेट ना करें। अगर क्लास ज्वाइन करना है तो नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हो, या जहां भी क्लास करें, लेकिन आप लेट ना करें, क्लास जल्दी ज्वाइन कर ले कहीं ना कहीं। कारण अभी तो ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको एडमिशन का भी डेट आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने सिलेबस के तहत। तो आज आपका है क्लास नंबर 3। थोड़ा बारीकी से ध्यान देना, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज आपका है क्लास नंबर 3। पिछले क्लास में हम बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक हम आपको बताए थे, इसी का नाम मैंने दिया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम इसके आगे बता रहे हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है या इमेजिनरी पार्ट है, तो सारा चीज मैंने बताया था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। और आज हम बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर यह है मॉडुलस ऑफ द
कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे यह सब आपने पढ़ा होगा 11 में ही, यहाँ पर यूज पड़ता है, इसलिए थोड़ा रफ में हम थोड़ा समझा रहे हैं। मान लिया कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ मान लिया कि इफ जेड बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पूछ रहा है, तो यहां से कहेंगे देन मॉड जेड इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस पूछे तो इस तरह से लिखते मॉड जेड। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान देना बाबू, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता। It is denoted by mod z। कहीं भी अगर mod z लिखा है इसको पढ़ा जाता एज रीड एज mod ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z। क्लियर? तो बारीकी से ध्यान देना है, क्रमबद्ध हम आप लोग को बता रहे हैं और बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट। जितना कॉन्सेप्ट यहाँ यूज पड़ता है सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं क्रमबद्ध। चलिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ से कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड डिफाइंड एज, थोड़ा बारीकी से ध्यान देना बाबू, कि मान लो यह है z बराबर x प्लस आई वाई बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए इसका जब मॉड लगाओगे तो मॉड z बराबर मॉड x प्लस आई वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालोगे तो नियम है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और इस हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मान ले यहाँ से एग्जाम्पल कि लेट जेड बराबर 3 प्लस 4i, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया तो मॉड जेड बराबर 3 प्लस 4i का मॉड जगह रूट ओवर रियल पार्ट हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस निकालना चाहते हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पर दिया आप लोग को कि लेट जेड बराबर x माइनस आई वाई, इसीलिए मॉड ऑफ जेड तो मॉड x माइनस आई वाई जगह रूट ओवर रियल पार्ट हो गया x का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट माइनस वाई का स्क्वायर आई का गुणक। तो निगेटिव का पावर इवन प्लस ही होगा ना, तो जगह रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकाल सकते हो इस तरह से। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है यानी नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे यह मालूम चल गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है
या 0 के बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप नोट में यहाँ लिख सकते हो कि मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल सी मतलब ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। वह जैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फॉर ऑल ऐसे ही कह सकते हो, फॉर ऑल या जेड एलिमेंट सी एनी रियल नंबर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, जिस प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे, हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो आप बारीकी से इस प्रॉपर्टीज को ध्यान देंगे, हम आगे इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो अब बता रहे हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ द properties of the modulus of the complex number। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वह मॉडुलस के रूप में है, उसका हम मॉडुलस का प्रॉपर्टीज निकालते हैं। थोड़ा बारीकी से आप देंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे मान लिया यहाँ से कि लेट जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें अगर माइनस जेड से गुना किया तो माइनस या एक्स प्लस आई वाई। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कांस्टेंट टर्म से गुना करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी पार्ट में गुना होगा, सभी रियल पार्ट सभी इमेजिनरी पार्ट, यानी यह हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आई वाई। इसीलिए अगर यहाँ से मॉड लिया मॉड जेड तो जगह मॉड एक्स प्लस आई वाई, तो इसका भी मान हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से दिया मॉड माइनस जेड लिया तो मॉड माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो इसका भी मान निकालोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, यानी ये जगह रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देखा, जब यह दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर है, तो आप यहाँ से कॉस, इसलिए मॉड जेड बराबर मॉड माइनस जेड, ये दोनों का वैल्यू आपस में सेम होगा। तो आप 11 में पढ़ चुके हो, सेमेस्टर 1 में भी पहला चैप्टर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और आप 11 में पढ़ के आए, इसलिए थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे इस पर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट हम और बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। अभी प्रॉपर्टीज और बाकी है, एक आता है यहाँ पर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना। कंजुगेट का हिंदी होता संयुग्मी समिश्र संख्या। देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ से इफ जेड बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब यहाँ से कहेंगे देन जेड पार इतना इज कॉल्ड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को इस सिंबल से डिनोट करते, इट इज डिनोटेड बाय जेड बार। जेड पर माइनस का साइन नहीं पढ़ते बाबू, जेड पर बार, इसको क्या पढ़ा जाता? एज रीड एज
जेड बार पढ़ो, या इसी को पढ़ेंगे कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड। या तो जेड बार पढ़ो, नहीं तो आप इसको कह सकते हो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना हो तो इस तरह से आप कह सकते हो। कैसे आप इसको ध्यान देंगे, तो यहां से हम दिया एंड डिफाइंड एज, मान लो जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई, इसीलिए जेड बार तो एक्स प्लस आई वाई का बार। तो आपको सिर्फ याद रखना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट निकालोगे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में परिवर्तन होगा। रियल पार्ट का साइन जैसे का तैसे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में परिवर्तन होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। क्लियर? जैसे हम एग्जाम्पल के तहत दिया यहाँ से कि जेड बराबर 3 प्लस 7 आई, अगर इसका कंजुगेट लोगे जेड बार तो 3 माइनस 7 आई। यहाँ पर दिया मान लो कि जेड का मान है -2 प्लस 3 आई, इसीलिए जेड बार तो -2 माइनस 3 आई। यानी आपको याद रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट निकालोगे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में परिवर्तन होगा, रियल पार्ट का साइन जैसे का तैसे। इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। जैसे मान लिया मुन्ना यहां से कि लेट जेड बराबर है 1 माइनस आई, और इसका कंजुगेट निकालोगे जेड बार तो 1 प्लस आई। अगर यहां से मान लिया कि लेट जेड बराबर है आई, और इसका कंजुगेट निकालोगे तो माइनस आई। क्लियर? अगर यहां से मान लिया हम लोग लेट जेड बराबर 2, इसलिए जेड बार अगर निकालोगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट निकालोगे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में परिवर्तन होगा। क्लियर है? अब हम इस पर प्रॉपर्टीज अगर बताना चाहते हैं तो आप इसको बारीकी से ध्यान देंगे तो कंजुगेट भी समझ गए। अब एक चीज बताओ, जैसे हम यहां से मान लिया बाबू प्रॉपर्टीज में ही समझा रहे हैं, प्रॉपर्टीज मान लेते हैं यहां से कि लेट जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई, इसीलिए अगर जेड बार लोगे तो एक्स माइनस आई वाई। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे आप जेड प्लस जेड बार तो आई वाई कहते बचेगा 2x। क्लियर? यानी दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो गया। और हम लोग यहाँ से जानते थे अगर जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एक्स होगा और इमेजिनरी पार्ट जेड बराबर वाई होगा। तो मान लो यह एक्स रियल पार्ट है, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो जेड प्लस जेड बार बराबर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट लिया, दोनों को ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसी तरह से कह दिया हम यहाँ पर कि दोनों को घटा देंगे, मान लो एगिन कि जेड माइनस जेड बार तो माइनस एक्स एक्स कैंसिल, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 2 आई वाई।
तो आप इसको लिख सकते थे और कि जेड माइनस जेड बार बराबर 2i और y का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। है क्लियर? चलिए, तब 11 में पढ़े हो, थोड़ा सिलेबस में दिया है इसलिए थोड़ा हम इसको डिराइव कर रहे हैं। और क्लास अगर अच्छा लगे तो आप एडमिशन ले सकते हो, या क्लास अच्छा ना लगे तो कहीं और आप क्लास देख सकते हो। लेकिन हम आपको यह ऑनलाइन पूर्णतः ऑफलाइन के जैसा ही बताएंगे। चलिए, यहाँ से दिया हम अब कि मान लो जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बारीकी से ध्यान देना बाबू कि मान लो कि जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई, इसीलिए इसका कंजुगेट लिया जेड कंजुगेट तो एक्स माइनस आई वाई, फिर इसका कंजुगेट लिया जेड बार का बार तो फिर ये लगा एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब यह जेड। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट फिर कंजुगेट तो पुनः अपने जैसा। क्लियर? मान लो यहाँ पर है के इंटू जेड, पूरे का कंजुगेट तो के तो कांस्टेंट, तब से कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। यहाँ के क्या है, वेयर के बी द एनी स्केलर एनी कांस्टेंट। ध्यान देंगे, मान लिया अलग अलग दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z1 एंड z2 बी द एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे z1 प्लस z2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, पूरे का कंजुगेट अलग अलग, z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। सेकेंड नंबर z1 माइनस z2, पूरे का कंजुगेट यानी बार, तो यह हो जाएगा z1 का बार माइनस z2 का बार। थर्ड नंबर कहा कि z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गुना में पूरे का कंजुगेट अलग अलग, z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। हम आपको सिर्फ रिमाइंड कर रहे हैं, कारण कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11 में पढ़ के आए हो और हमारे सिलेबस में दिया है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। और किसी भी छात्र को जो साथ ऑफलाइन में हो, अगर दिक्कत हो रहा है तो आप अलग से समय ले लीजिएगा, हम उसको अलग समय दे के 11 के जैसा बता देंगे आप लोग को, या 11 के बैच में पढ़ा देंगे। अपने यहाँ 11 का भी बैच, ऑनर्स का भी बैच, बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए भी बैच स्टार्ट है। और एक हम लोग का नया चैनल है ASC पाठशाला, उस चैनल पर टीटेट, स्टेट और बीपीएससी 4.0 के लिए भी क्लास चल रहा है। तो जिस कोर्स का आप क्लास करना चाहते हो, नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन पर, आप संपर्क कर सकते हो। तो यह आप याद रखेंगे, z1 इंटू z2, पूरे का कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट, या तो कंजुगेट कहो या इसको z बार भी पढ़ सकते हो। ऐसा भी हो सकता कि दो से ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो, अगर यह गुना के केस में है तो पूरे का बार अलग अलग बार, इस तरह से इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म का मतलब हम यहाँ से दिया कि z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू zn, बहुते कॉम्प्लेक्स नंबर, गुना के केस में पूरे का कंजुगेट अलग अलग, z1 का बार इंटू z2 का बार इंटू zn का बार। मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर भागा में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर भागा में है, z1 बाई z2, पूरे का कंजुगेट तो अलग अलग, z1 का कंजुगेट बते z2 का कंजुगेट। यानी याद रखेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर भागा के केस में
पूरे का कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट, लेकिन नीचे का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। नीचे का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो अब एक चीज बताएं हम कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का कंजुगेट निकाले, दोनों को जोड़ेंगे या घटावेंगे। अगर ऐसा आ जाता 0 के बराबर, अभी तो मैंने कहा कि z और z बार दोनों को ऐड किया तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z आ गया। देखिए अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अगर 0 आ जाए तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, तो हम आपको सिखाए थे कि सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वह प्योरली रियल हो, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0। प्योरली इमेजिनरी हो तो रियल पार्ट मस्ट बी 0। क्लियर? मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से, मान लो यह दिया है z के पावर n पूरे का बार, जगह z बार का होल पावर n, मतलब पावर के रूप में है ना तो पावर बाहर हो जाता है। या इस बैठिए यहीं पर बजाओ, या हम लोग इसी को कह सकते थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वह बार के रूप में है तो पूरे का अलग अलग हो जाएगा। अब मैंने कहा था तो हम बता रहे थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला चैप्टर दे दिया था और यह हम लोग 11 में पढ़ के आए थे, इसलिए इसको रिवाइज कर किए थे। तो आप पंखा चला लीजिए, स्विच दीजिए ना। अब एक चीज बताना बाबू कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0। प्योरली इमेजिनरी होगा तो रियल पार्ट मस्ट बी 0। तो एक चीज ध्यान देना यहाँ से, करा बुआ मान लेते हैं कि इफ कि z प्लस z बार का मान 0 और यहाँ से कह दिया इफ z माइनस z बार का मान 0। लेकिन अभी हम बताएं कि z प्लस z बार का मान होता है 2x, यानी 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। जब घटावेंगे तो 2i इंटू वाई। लेकिन कह रहा अगर इसका मान 0 है तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, तो बुआरे जब मान लेते यह लिया हम यहाँ से तो इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो z बराबर माइनस z बार, और यहाँ से कह सकते हो z बराबर z बार। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट निकाला, पढ़े होंगे 11 में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट निकालोगे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में परिवर्तन होगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि z बराबर अगर z बार आ जाए और z बराबर माइनस z बार आ जाए, यही पढ़े थे आप 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ ऑनर्स में भी हम लोग को पढ़ना था। बार बार कह रहे थे कि यही बुक आती है ऑनर्स के लिए सेमेस्टर 1, पहले अलग अलग किताब आती है, अब एक किताब निकाल दिया सेमेस्टर वाला, इसी में 5 किताब दिया है। तो आपको यही किताब खरीदना था सेमेस्टर वाला, बहुत अच्छी किताब है। तो इसी का हम कॉन्सेप्ट दे रहे थे, 5-6 पेज दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका यूज पड़ता है, वही चीज समझा रहे थे 5 क्लास हम भी ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन में। तो आपने पढ़ा था मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, याद कर। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं? तो ए बराबर अगर ए डैश होगा तो सिमेट्रिक, और ए बराबर माइनस ए डैश होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। और यहाँ कह रहा है कि अगर z बराबर z बार हो जाएगा तो वह z कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर? वह प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0। इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग कि सो
जेड इज प्योरली रियल। यह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी जीरो। और जेड बराबर माइनस जेड बार होगा तो यहाँ से कहेंगे सो जेड इज प्योरली इमेजिनरी। यह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। जैसे मान लो अभी हम कहा आपको यहाँ से पिछले क्लास में बताए थे कि मान लो जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब एक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब वाई। टाइम बुआ जब ये एक्स का मान जीरो इतर में हट जाएगा तो जेड बराबर आई वाई। तो इसका मतलब यह जेड बराबर आई वाई यह कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट मस्ट बी जीरो और यू वाई का मान अगर जीरो होगा तो टर में हट जाएगा तो जेड बराबर सिर्फ एक्स बचेगा। इसका मतलब यह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल। यानी याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होगा तो इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। यानी इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी जीरो। क्लियर? अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो प्योरली रियल, रियल पार्ट नहीं होगा तो प्योरली इमेजिनरी। सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर हुआ बुआ? तो हम यहाँ पर बता रहे थे अभी कि जब यह मॉडुलस सीख गए तो मॉडुलस के बारे में बताए थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालोगे तो मॉड का मतलब होता था कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता। मॉडुलस का मतलब मापांक पढ़ा था 11 में। अभी उसी का प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लिखा रहे थे। जैसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन करा कि इफ कि जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई और हम लोग को निकालना था फाइंड मोड जेड। मोड का मतलब मॉडुलस मापांक। तो मान लो यहां से दिया हुआ है कि गिवेन कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख भी सकते हो बाबू, आप ही का बैच है, लिख भी सकते हो कि यह है जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। अगर इसमें मोड लगा दिया वी टेक मोड या मॉडुलस तो इसीलिए मोड जेड बराबर मोड एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स रियल पार्ट वाई इमेजिनरी पार्ट तो इसको कहेंगे हम लोग रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया एक्स, यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता। पढ़ा था 11 में कि यहाँ पर पहला चैप्टर दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखा ये सब 11 का कॉन्सेप्ट इसका यूज पड़ता है, इसलिए समझा रहे थे रफ एंड टफ में। क्लियर? मैथ हिंदी मीडियम बहुत भारी है, समझाएंगे अपना क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी में। मैथ का कोई लैंग्वेज लेट दिस पुट दिक्कत हो तो हम समझा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ऑनलाइन है ना और आप तो ऑफलाइन हो, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है ना। ऑनलाइन में सारा कुछ तो नहीं दे सकते बाबू। लेकिन जो बच्चा घर पर जो ऑनलाइन क्लास लिया है तो वो ऑनलाइन क्लास करेगा आप लोग। इस सब का यूज पड़ता है, इसे समझा रहे थे। जहां दिक्कत होगा वहां बोलिएगा ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालना हो तो यही याद रखना बाबू
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। इसी पर हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे। यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस। अब एक चीज बताओ, मान लिया यहां से कि लेट जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया तो जगह एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट। कंजुगेट मतलब 12, 11 में पढ़े थे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालोगे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में परिवर्तन होगा, रियल पार्ट का साइन जैसे का तैसे। तो इसका मतलब यह हो जाएगा मुन्ना एक्स माइनस आई वाई। अब तुम ही बताओ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड लिया इसका भी लिया मॉड, तो इसका मतलब हो जाएगा मॉड एक्स प्लस आई वाई मॉड एक्स माइनस आई वाई जगह रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट। यह हो जाएगा रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट आई का गुणक तो माइनस वाई का स्क्वायर। तो निगेटिव का पावर इवन प्लस है न होता, इसका मतलब यह जगह रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों से क्या निष्कर्ष निकला, जब ये दायां पक्ष बराबर है तो ये बायां पक्ष भी बराबर हो सकता। इसलिए आप यहां से कह सकते हो फाइनली कि मॉड जेड बराबर मॉड जेड बार का वैल्यू आपस में सेम होगा। तो यह भी एक प्रॉपर्टीज हो गया, नहीं यह भी एक प्रॉपर्टीज हो गया। नोट कीजिएगा। ऑफलाइन के बच्चों को फायदा क्या है कि ऑनलाइन क्लास भी देंगे ना, तो कभी रिकॉर्डेड क्लास, कभी क्लास छूट गया नहीं समझा, कभी रिवाइज कर सकते हो। मैं दोनों फायदा हो जाएगा आपको। ये तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर यूज पड़ता है इसलिए। एक चीज यहीं पर यह प्रॉपर्टीज है। एक चीज बताइए आप यहीं से, मान लो यह जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार इसका कंजुगेट है, ठीक है। जेड बार और जेड यह कंजुगेट निकाल लिया। बुआ अगर हम इस दोनों को आपस में यहाँ गुना किया, मान ली दोनों को गुना किया तो यह जेड इंटू जेड बार, तो जेड का मान यहाँ दोगे एक्स प्लस आई वाई और यहाँ पर दोगे एक्स माइनस आई वाई। तो पढ़े थे आप ए इंटू बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फार्मूला के अनुसार यह एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। और याद कर
पढ़ा था ना, यह आई का मतलब रूट ओवर -1 औता इमेजनरी नंबर, और यह आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई के पावर 3 माइनस आई और आई के पावर 4 1 इमेजनरी नंबर होता। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता, तो यहाँ से जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब प्रॉपर्टीज है, उसी को थोड़ा विस्तार में अलग अलग लिख रहा है एक एक गो पॉइंट। तो जेड इंटू जेड बार का मतलब यह आया। अब इससे आप अनुमान लगाइए, अभी जस्ट बताएं कि जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई, इसका जब मॉड लगाओगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हटाने के लिए अगर यहाँ से कर दे ऑन स्क्वायरिंग, ये जगह मॉड जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह ये लिखने में क्या दिक्कत है, यानी इसके जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो मॉड जेड का स्क्वायर। जब इतना बराबर यह लेते हो या इतना बराबर यह लोगे तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी तैयार हो गया कि मॉड जेड का स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड बार। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड के अंदर है, पूरे का स्क्वायर है तो अलग जेड इंटू जेड बार, जेड बार मतलब कंजुगेट। तो ऐसा भी तो हो सकता है बाबू कि मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस फार्मूला के अनुसार आप इसको क्या कहेंगे कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में पूरे का बार अलग अलग बार, तो यह हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 का बार प्लस Z2 का बार। यह भी एक फार्मूला हो गया। तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली ये वाला फार्मूला लिख लो, मतलब यह लाइन। चलो, इस सब फॉर्मूला का यूज पड़ता है, यहाँ पर दिया किताब में, लेकिन हम थोड़ा डीप में इसको बता रहे हैं। मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग, पूरे का मॉड अलग अलग मॉड, लेकिन वहाँ इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है। तो आप यह याद रखेंगे कि मान लो यह दिया हुआ है कि मॉड Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग दोनों प्लस में Z1 प्लस Z2, पूरे का मॉड अलग अलग मॉड, मतलब Z1 प्लस Z2 पूरे का मॉड अलग अलग मॉड, लेकिन वह इनइक्वालिटी के साइन में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। हम आगे चल के प्रूव करेंगे आपको। यह कॉम्प्लेक्स नंबर 11 का चीज है। अगर यही माइनस में होता ऐसा कि मॉड Z1 माइनस Z2, जब माइनस में रहेगा ना तो यहाँ भी साइन जो हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, उल्टा साइन हो जाएगा, तो ये जगह ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड के अंदर मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 पूरे का मॉड। यह प्रॉपर्टीज है। इससे निष्कर्ष निकला जब यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे प्लस में है तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स मॉड हो गया। तो ऐसा भी तो हो सकता जनरल फॉर्म में, इन जनरल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा, तो मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस 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 यह ZN, मतलब
बहुते कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में पूरे का मॉड अलग अलग मॉड, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस बढ़ते गए प्लस मॉड ZN। यानी आपको ये लिखना प्रॉपर्टीज है, इसी पर सेट कर दिया। हाँ तीनों यह मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में पूरे का मॉड अलग अलग मॉड, लेकिन इन इक्वालिटी के साइन में हो जाता, लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा। हम इसको प्रूव करके भी बताएंगे। ये दो वाला है ना, पूछा हुआ है, इसी को कहा जाता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। लेकिन अभी खाली हम प्रॉपर्टी सिखा रहे थे आपको, और ये सब 11 में पढ़ के आए थे, इसलिए समझा रहे हैं। चलो अब यहाँ पर कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर गुना के केस में पूरे का मॉड अलग अलग मॉड लिखोगे। यहाँ से कह रहा कि मॉड Z1 इंटू Z2 बराबर जगह मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब बहुते कॉम्प्लेक्स नंबर गुना के केस में, जैसे मॉड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू ZN पूरे का मॉड अलग अलग मॉड, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इंटू मॉड ZN। अगर यही भागा के केस में होता ना बाबू, मॉड Z1 बाई Z2 पूरे का मॉड तो अलग अलग मॉड, मॉड Z1 बता मॉड Z2। लेकिन कहना पड़ेगा कि नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। नीचे का मान 0 हो जाता तो किसी संख्या में 0 से भागा देंगे इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ से कहेंगे प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब जैसा कि मॉड Z2 नॉट इज कर टू 0, यानी नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम प्रूफ करके बताएंगे आपको, अभी समझिएगा। अब 11 में पढ़ा था आप, 11 में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़े थे बाबू? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का हिंदी होता नियामक। देते हिंदी भी खाली लिखाते हैं, अभी बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे। कोऑर्डिनेट का मतलब नियामक। कोऑर्डिनेट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, याद करना। एक होता है कार्टेशियन और दूसरा होता है पोलर। कार्टेशियन का हिंदी होता कार्तीय नियामक, ठीक है बाबू। और पोलर का हिंदी होता ध्रुवीय नियामक। कार्टेशियन हमेशा XY में होता,
अब पोलर हमेशा आर और थीटा में हो। पढ़े थे, याद पड़ा? ज्यामिति पढ़े होंगे 11 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर दोनों अंक में है तो कार्टेशियन, एगो अंक एगो डिग्री है तो पोलर। तो कार्टेशियन और पोलर त्रिकोणमिति में जब बताएंगे ना पहला चैप्टर, डिमाइवर्स थ्योरम पहला चैप्टर है, इसके बाद डिमाइवर्स थ्योरम, तो वहाँ यूज पड़ता है कार्टेशियन और पोलर का। और मेन कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, जब फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो वहाँ यूज पड़ेगा, इसलिए इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ लिखे ना। अभी बुला लिए थे तुमको हम देखने के ही लिए, नहीं समझा? तो मुलाकात भी हो गई, सबको समझा देते हैं। कोऑर्डिनेट दो प्रकार का होता, तो हम विस्तार में बताएंगे। तो एक चीज बताइए, अब आपने यहाँ पढ़ा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो यूज पढ़ रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हिंदी होता उभयनिष्ठ बिंदु, यानी वर्टेक्स यानी शीर्ष। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कम से कम दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है, इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता। परिभाषा है, यदि दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करे, उसी कटान बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता। यदि दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करता है, उस कटान बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता। क्लियर हो गया? इसका परिभाषा लिख सकते हो, इफ एनी टू लाइन्स cuts to the fixed point to each other, तब यहां से कहेंगे देन फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितना सिंपल परिभाषा बता। यदि दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करता है, उसी कटान बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता। क्लियर? इफ एनी टू लाइन, यदि दो रेखा एक दूसरे को टू इच अदर मतलब एक दूसरे को फिक्स पॉइंट पर कट किया, तो फिक्स पॉइंट को ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता।
इसके बाद है इसमें एंगल, फिर बताएंगे कोऑर्डिनेट, फिर बताएंगे कार्टेशियन को पोलर में चेंज करो और पोलर को कार्टेशियन में चेंज करो। इसको अगले क्लास में बताएंगे, है ना। तो आज का क्लास इतना ही, यह सब बेसिक बता रहे थे आप लोग को।